डियर फ्रेंड्स वेलकम। खाकी द बिहार चैप्टर अमित लोढ़ा और विवाद। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बिहार कैडर के बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं अमित लोढ़ा, जो एक बार फिर से न्यूज़ में हैं। न्यूज़ में रहने का दो रीज़न है। पहला रीज़न है खाकी द बिहार चैप्टर। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आया है जिसका नाम है द खाकी द बिहार चैप्टर, और ये 25 नवंबर को रिलीज हुआ था। ये जो वेब सीरीज आया है ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। व्यूअर्स इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और अमित लोढ़ा से इसका क्या रिश्ता है? यह वेब सीरीज जो है ये अमित लोढ़ा द्वारा ही लिखा गया एक बुक था, बिहार डायरीज। ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये उसी पर बेस्ड है, पूरी तरीक़ा से उसी पर बेस्ड है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी फेमस है, नीरज पांडे। तो पूरा ये जो इसका जो पूरा खेल है, पूरा जो कैरेक्टर है खाकी का, वो पूरा इन्हीं का जो बुक है अमित लोढ़ा का बिहार डायरीज़ का, उसी पर बेस्ड है। और ये जो बुक है ना, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। किस तरीक़ा से अमित लोढ़ा ने 90s के दौरान, जो यानी आज से 25 साल पहले, जो शेखपुरा ज़िला है आज के डेट में, जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, और उससे जो एडजॉइनिंग बाउंड्री एरिया है नवादा और नालंदा का, उससे जो जुड़ा हुआ पूरा बाउंड्री है, वो जो पूरा एरिया था आज से 25 साल पहले, वो पूरा क्रिमिनल से, समझो कि पूरा क्रिमिनल कंट्रोल्ड एरिया था। वहाँ पर स्टेटलेसनेस था, पुलिस बिल्कुल हरकत में आती नहीं थी। और जो क्रिमिनल्स थे उनके बीच में आपसी वर्चस्व और एक तरह से कह लीजिए कि जातीय संघर्ष का चपेट में था ये पूरा एरिया। क्योंकि एक क्रिमिनल नहीं था, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स थे, और वो क्रिमिनल्स अलग अलग जातियाँ से, जो वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट हैं, कुर्मी है, भूमिहार हैं, इन लोगों के अपने अपने क्रिमिनल्स थे, और ये आपस में ही लड़ते रहते थे। और इतना ज़्यादा ये इनका वहाँ पर वर्चस्व था कि आप देखेंगे कि वहाँ पर, मैंने पहले ही कहा, स्टेटलेसनेस था। मैं उसी एरिया से आता हूँ, तो मेरा मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है उस एरिया से जुड़ा हुआ, है ना। तो एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि वो पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनलाइज्ड एरिया था। और वहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे नरसंहार भी हुए। ये जातीय नरसंहार था। यहाँ तक कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था उसको उसका मर्डर हो चुका था, एक जूनियर इंजीनियर का मर्डर हो चुका था। यहाँ तक कि जो एक वहाँ के एमपी हुआ करते थे, काफ़ी फेमस एमपी थे, राजू सिंह, उनका भी मर्डर हो गया था। ऐसे में अमित लोढ़ा ऐसे में आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा का होना उस एरिया का, और जो महतो गिरोह था उसमें से काफ़ी क्रिमिनल्स थे उस गिरोह के अंदर। उसका जो मेन हेड था, जिसको सरगना कहते हैं, वो था अशोक महतो। उसी अशोक महतो का नाम इस खाकी के अंदर जो है ना, नाम चेंज करके चंदन महतो किया गया है। और ये जो है उस अशोक महतो को पकड़ लेना काफ़ी बड़ा बात था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन्स उतना ज़्यादा थे नहीं कि आप डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन तब तक आ चुके थे, तो इन्होंने यूज किया उस टेक्नोलॉजी को, और ट्रेस करके अशोक महतो को गिरफ़्तार किया और जेल के अंदर डाला। तो ये सब जो हो रहा था, इसके जो सेंटर में थे वही थे आपके अमित लोढ़ा साहब। तो मैंने बचपन में ही अमित लोढ़ा का नाम सुना था, और मैं आई एम ए फ़ैन ऑफ अमित लोढ़ा। बहुत सारे बच्चे जो हैं उस एरिया के, अमित लोढ़ा से इंस्पायर्ड होके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे। तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। ये एक बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी भी हैं। देखिए, दूसरा वजह है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ये खाकी द बिहार चैप्टर है, ये उन दिनों जो पॉलिटिशियन और जो क्राइम के बीच में एक जो नेक्सस था, पॉलिटिशियन और क्राइम के बीच में जो एक नेक्सस था, वो पूरे बिहार, ये सिर्फ शेखपुरा की बात नहीं है, पूरे बिहार में ही समझ लीजिए कि एक तरह से एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका था। तो उन दिनों वर्चस्व तो था, स्टेटलेसनेस की सिचुएशन थी। तो जो क्राइम और पुलिस का नेक्सस होता है, उसका एक एग्जाम्पल बन चुका था बिहार। और ऐसे में ऐसे आईपीएस ऑफिसर का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। देखिए, अब बात मुद्दे पर आते हैं। दूसरा वजह क्या है जो अमित लोढ़ा विवाद में है। देखिए, अमित लोढ़ा का विवाद का वजह यह है कि अमित लोढ़ा पर पटना में एफआईआर किया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा।
और इस एफआईआर में लोढ़ा के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए नेटफ्लिक्स के साथ कुछ बिजनेस डील कर लिए हैं और इस बिजनेस डील से उन्हें लगभग 50 लाख का जो है फ़ायदा हुआ है। अब देखिए, रूल ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना पोस्ट पर है, अपना पद पर तैनात है, तो उस पद पर तैनात रहने के दौरान वो किसी भी तरह के संस्थान के साथ बिजनेस डील नहीं कर सकता। बिजनेस डील के करने के साथ पैसा नहीं कमा सकता। मतलब बिजनेस डील करके किसी भी इंस्टीट्यूट से वो पैसा नहीं कमा सकता है। इसीलिए जो अमित लोढ़ा साहब हैं उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। ये है तो करप्शन का पूरा जो है आरोप है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। समझने वाली बात यहाँ यही है कि 1990s के दौरान बिहार का जो सिचुएशन था वो वाकई काफ़ी ख़राब था। और दूसरी बात यह है कि हम ये सीख सकते हैं इसमें से कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको ये राइट नहीं दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए किसी कोई बिजनेस डील आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ करें और फिर आप अपना फ़ायदा कमाएं। ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इन पर चार्ज लगाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।